इस हफ्ते निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट हमारे वीकली टारगेट को अचीव किया। प्लस निफ्टी ने डेली और वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अब एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपको जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लस निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस हफ्ते निफ्टी ने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को ब्रेकआउट दिया है। सो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट हमारे वीकली टारगेट को अचीव भी किया। हमारा वीकली टारगेट था 26,000 और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर निफ्टी इस लेवल के हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में रैली क्यों आ सकती है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने डेली बेसिस पे पूरा हफ्ता हमारे वीकली रेजिस्टेंस के पास एक रेंज बनाई और वहां से एक रेजिस्टेंस लिया। हमारा इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस है 25,450 के आसपास। और जब निफ्टी और फ्राइडे को निफ्टी ने फाइनली उसको ब्रेकआउट दिया और एक बहुत जबरदस्त रैली दिखाई, बहुत जबरदस्त एज इन करीब 400 पॉइंट की निफ्टी ने फिर से एक रैली दिखाई है। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेंज बनाई, उसको ब्रेकआउट दिया और फिर से एक 400 पॉइंट की रैली। यहाँ पर भी निफ्टी ने 5-6 दिन की एक रेंज बनाई और फिर उसको ब्रेकआउट दिया और एक जबरदस्त 400 पॉइंट की रैली और 25,850 तक निफ्टी ने एक जबरदस्त जंप दिखाई और ऑलमोस्ट हमारे वीकली टारगेट को अचीव किया है। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का टारगेट 26,000 है। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के फर्स्ट हाफ में 26,000 के लेवल्स भी टच करे और निफ्टी ऑलमोस्ट 25,850 के आसपास तक आ चुका है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि निफ्टी ने वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ, होप आपने अभी तक कमेंट में मेंशन कर दिया होगा। अगर आप देखो तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बनाई है और फाइनली आज यानी फ्राइडे को उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक रेंज बना रहा है उसको रेंज बनाने दीजिए, आप आराम से बैठिए वहां पर। जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने फाइनली फ्राइडे को उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब अगर निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और मंडे को यानी कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो और निफ्टी इस हफ्ते हमारे टारगेट को भी अचीव करे। यहाँ पर भी अब देखो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, फाइनली उस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया तब करीब 1,000 पॉइंट की जबरदस्त रैली दिखाई। यहाँ पर भी निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है और अगेन एक रेंज बनाने के बाद एक रिकवरी दिखाई है। मतलब निफ्टी धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, वहां पर स्ट्रेंथ बना रहा है और स्ट्रेंथ बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है तो वो सारे लेवल्स निफ्टी के लिए सपोर्ट काम करने लगते हैं। तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक रेंज बनाई है और उस पैटर्न का फाइनली ब्रेकआउट दिया है। अब निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी ने वीकली बेसिस पे कौन से पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने वीकली बेसिस पे यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। बुलिश इंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? कोई एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है उस कैंडल ने पूरा उस रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया। मतलब अगली रेड कैंडल का जो हाई है, अगली ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो पिछली रेड कैंडल के हाई से ऊपर है और जो अगली कैंडल का लो है वो पिछली रेड कैंडल के लो से नीचे है। यहाँ पर ये बनेगी रेड कैंडल और ये होगी ग्रीन कैंडल। मतलब इस कैंडल ने पूरा इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। अब बुलिश एंगल्फिंग तो हो गया, लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होगा? इसका कंफर्मेशन तब होगा जब अगली कैंडल जो बनी है सेम टाइम फ्रेम में उस कैंडल के हाई के ऊपर बने। मतलब उस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दे और उसके ऊपर सस्टेन करे। और इस हफ्ते निफ्टी ने अगली कैंडल जो बनाई है वो उस कैंडल का या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का जो पैटर्न था उसके हाई के ऊपर बनाई है, जो कि अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पर इस कैंडल में सेलर्स आए और मार्केट को नीचे लेके गए। फिर बायर्स ने कहा अरे मार्केट नीचे जा रही है, हमें वहां पर बाइंग करनी चाहिए या फिर हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। यहाँ पर बायर्स ने उसको फिर से टेक ओवर किया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अब बायर्स ने रिकवरी तो दिखा दी, लेकिन उसका कंफर्मेशन कब होगा? जब बायर्स उस रिकवरी को कंटिन्यू करेंगे और बायर्स ने यहाँ पर उस रिकवरी को कंटिन्यू किया है तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पे भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है जो अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। अगर मेरे को इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, मतलब 25,850 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का हाई भी था और जो निफ्टी का हमारे पिछले हफ्ते का हाई था या फिर रेजिस्टेंस था
वो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,450 के आसपास। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 25,850 एज अ रेजिस्टेंस, 25,450 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने मंडे को जो हमारा इस हफ्ते का हाई है या फिर जो इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर उसके पास क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है शुरू के एक हफ्ते में, एक घंटे में, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी मंडे ट्यूसडे को ही हमारा 26,000 के लेवल भी अचीव करे। निफ्टी का हमारा पिछले हफ्ते का टारगेट था 26,000 का और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के फर्स्ट हाफ में 26,000 के लेवल अचीव कर सकता है। मेरे ख्याल से निफ्टी अगले हफ्ते फर्स्ट हाफ में 26,000 के लेवल अचीव कर सकता है। मैंने पिछले हफ्ते अपने प्रीमियम मेंबर्स को जो भी लेवल शेयर किए थे वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इस हफ्ते भी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपने लेवल शेयर किए हैं कि मैं अगले हफ्ते के लिए क्या बाय करने वाला हूँ। हो सकता है हमें वहां भी अगले हफ्ते एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी के मेरे ख्याल से नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है इस हफ्ते, बिकॉज निफ्टी के पास नीचे से नीचे काफी सारे सपोर्ट है। एक ये सपोर्ट बना हुआ है, निफ्टी ने वीकली बेसिस पे ये रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट दिया है, प्लस निफ्टी का ये भी नीचे पे एक सपोर्ट बना हुआ है 25,000 का लेवल, वहां पर भी हो सकता है निफ्टी एक सपोर्ट ले। तो निफ्टी के पास नीचे के लेवल के लिए थोड़े जाने के चांसेस थोड़े से कम है। अगर कोई ओवरनाइट नेगेटिव न्यूज आ गई या फिर ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज आ गई उसका कोई कुछ नहीं कह सकता, बट अदरवाइज ओवरऑल इंडियन मार्केट अभी पॉजिटिव है और हो सकता है वो पॉजिटिव की रैली को कंटिन्यू करे। प्लस अब अगले हफ्ते से या फिर अगले महीने से रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, जिसका भी मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा तब हम जाकर बाइंग करेंगे। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग तो दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई, जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था। और उसके बाद निफ्टी ने फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, बट अपने 50 एमए के लेवल से एक सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी ने इस 9:45 वाली कैंडल में जो रिकवरी दिखाई थी वो 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 120 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई थी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट दिया। अगर निफ्टी ये छोटी सी कैंडल बनाकर या फिर 40-50 पॉइंट की कैंडल बनाकर ब्रेकआउट देता तब हम यहाँ पर जाकर बाई भी करते, बट निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था इसलिए मैंने वहां पर वेट किया, प्लस मेरे को कंफर्मेशन का भी वेट करना था कि निफ्टी में अगर कुछ कंफर्मेशन होता है तब हम वहां पर जाकर बाइंग करते हैं। क्योंकि अगर मैं इस कैंडल को पर्सपेक्टिव से बाई करता तो मेरा स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल का लो होता या फिर इस कैंडल का हाफ होता, दोनों ही केस में मेरे को 50-60 पॉइंट का एक लॉस होने की चांसेस थे। इस वजह से मैंने यहाँ पर कॉल बाय नहीं किया, मैंने वेट किया और वेट करने के बाद अगली ही कैंडल निफ्टी ने फिर से रेड बनाई। रेड बनाने के बाद निफ्टी ने यहाँ से रेंज बनाना शुरू किया, फिर उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, बट अगेन करीब 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर उसका ब्रेकआउट दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर भी वेट किया। अगर निफ्टी ने ये कैंडल ग्रीन बनाई होती और इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन किया होता तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय करते, और फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फिर निफ्टी धीरे धीरे एक रिकवरी दिखाई। और मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी के पास कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ कहाँ सेलर्स को ज्यादा लॉस हो सकता है और कहाँ से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है, और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया और फ्राइडे को कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स दोनों का ही स्टॉप लॉस हिट हुआ और दोनों को वहां पर जबरदस्त लॉस हुआ होगा। अगर आप कॉल या पुट सेलर हो और आपको वहां पर लॉस हुआ है तो प्लीज कमेंट से बताइए। निफ्टी में हमने एज अ बायर एज सच कुछ बाइंग नहीं करी, बट हमने बैंक निफ्टी में बाइंग करी थी और वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी करा था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निफ्टी ने फ्राइडे को अपने हाईज के पास जाकर एक शार्प रेजिस्टेंस लिया और करीब 15 मिनट के अंदर अंदर 200 पॉइंट से ज्यादा की फॉल दिखाई, फिर अपने 50 एमए के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, प्लस हमारी नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर से भी सपोर्ट लिया
और वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज यानी फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग ली है। तो निफ्टी का हमारा जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है मतलब 25,850, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, उसका जो हाई था वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है मतलब 25,730 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,850 एज अ रेजिस्टेंस और 25,730 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मान लीजिए इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद वहां पर आधा घंटा सस्टेन कर गया और तब निफ्टी ने हमारे उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो वहां पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। जैसे यहाँ पर भी अगर आपने जंप करके कॉल बाय किया होता तो शायद आपको लॉस हुआ होता, बिकॉज अगली ही कैंडल निफ्टी ने रेड बनाई थी। आप वहां पैनिक में आकर ये फॉल्स जंप है आपने वहां पर एग्जिट किया होता और फिर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई। जब यहाँ पर निफ्टी ने फिर से रिकवरी दिखाई, आप जंप करके फिर से यहाँ पर कॉल बाय करते, अगली ही कैंडल फिर से निफ्टी ने रेड बनाई। जब निफ्टी ने अगली कैंडल रेड बनाई तो आपको यहाँ पर फिर से पैनिक हुआ और आपने एग्जिट और फिर निफ्टी ने ग्रीन बनाना शुरू कर दिया। जिस वजह से अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और एक रेंज बनाता है उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा और एक कंफर्मेशन देगा तब हम वहां पर जाकर कॉल बाय करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद हमारे सपोर्ट के पास आया तो निफ्टी हो सकता है यहाँ पर थोड़ी देर एक रेंज बनाए। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद फॉल दिखाता है, फिर एक रेंज बनाता है और उसके बाद रिकवरी दिखाने के बाद पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तब निफ्टी में वहां पर एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी कल में हमारे 26,000 के लेवल्स भी अचीव करें। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को डिस्कार्ड करते हुए एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है आधा पौन घंटा, तब हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट या फिर इस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक फॉल आए। अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी वहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में फॉल आए और निफ्टी करीब 25,600 के आसपास तक एक फॉल दिखा सकता है, जो कि निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी होगा उस टाइम पे। लेकिन इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए निफ्टी ने अगर हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, बिकॉज जब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई है निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास या फिर 26,000 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा लेवल होगा उसके पास ट्रेड कर रहा होगा। जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे होंगे उनको वहां पर प्रॉफिट हो रहा होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। हो सकता है निफ्टी अगर हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दे, वहां से एक फॉल दिखाए, फिर एक रेंज बनाए, उसके बाद निफ्टी रिकवरी दिखाता है या फिर यू टर्न लेता है और हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके बाद सस्टेन करता है, तब निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है। तब हम जाकर कॉल बाय करेंगे। मैं फॉलो करता हूँ कि अगर निफ्टी गैप अप फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कुछ बाय मत करो, वेट करो। हो सकता है आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो, लेकिन 365 दिन है साल में, आपको किसी ना किसी दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो वेट करिए निफ्टी को एक रेंज बनाने का। जब निफ्टी की रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब आप उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से स्मार्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।